दोस्तों, आज इंटरनेट पर हज़ारों मोटिवेशनल वीडियोस और हज़ारों लोग एडवाइस दे रहे हैं कि ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो शोर नहीं करती, वे अनुभव से बोलती हैं। सर रतन टाटा एक ऐसा नाम जो सिर्फ बिजनेस का नहीं बल्कि वैल्यूज़, एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रतीक है। इसलिए जब सर रतन टाटा बोलते हैं तो वे मोटिवेशन नहीं देते बल्कि जीवन की दिशा देते हैं। आज का यह स्पीच एक ग्रेजुएशन सेरेमनी में दिया गया था, जहां सर रतन टाटा यंग जनरेशन से बात कर रहे थे, उन युवाओं से जो पढ़ाई पूरी करके अब असल दुनिया में कदम रखने वाले थे। ये बातें हम जैसे युवाओं के लिए थी जो कुछ बनना चाहते हैं, जो कुछ बदलना चाहते हैं और जो इस देश का भविष्य है। इसलिए इस स्पीच को धैर्यपूर्वक अंत तक सुनिए। आपने कितनी बार लोगों को यह कहते हुए सुना है कि यह नहीं हो सकता है, लेकिन उन सभी मिथकों को तोड़ना और काम को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। सीखते रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि आपकी पूरी दुनिया सीखने और सुनने से ही बनी है। कई मायनों में आपकी सफलता आपकी विनम्रता में छिपी होती है। कई बार हम अपने देश में जो हुआ है या जो नहीं हुआ है उसको लेकर निराश और आलोचनात्मक रहे हैं। काफ़ी हद तक इसका कारण यही रहा है कि यह नहीं हो सकता है, यह नहीं होना चाहिए, या फिर निजी स्वार्थों के कारण कामों को रोक देना। नैतिक मूल्यों को नज़रअंदाज किया गया और व्यक्तिपरक मुद्दों को सामने लाया गया। आने वाले वर्षों में आप इस देश के लीडर होंगे और इस देश की दिशा तय करेंगे। इस सोच के साथ आगे मत बढ़ो कि कोई काम नहीं किया जा सकता और इसलिए उसे करना ही नहीं चाहिए। जरा एक पल के लिए अपने आसपास की दुनिया को देखिए। क्या इस दुनिया की बड़ी बड़ी सफल कंपनियां हमेशा से बड़ी थीं, या फिर वे वही कंपनियां हैं जिन्होंने जोखिम उठाया, लोगों ने गैराज से अपना काम शुरू किया? माइक्रोसॉफ्ट कहाँ से आया, एप्पल कहाँ से आया, अमेजन, गूगल, फेसबुक कहाँ से आए? ये सब उन विचारों से आए जिनमें लोगों ने विश्वास किया कि कुछ किया जा सकता है और वे बदलाव ला सकते हैं। जब आप इस दुनिया में कदम रखें तो मैं आशा करता हूं कि आप नैतिकता को अपनाएं और उन मूल्यों को थामे रखें जिन्हें आप इस देश में देखना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कोई बदलाव नहीं ला सकते तो मैं कहूँगा आप बिल्कुल बदलाव ला सकते हैं अगर आप सच में चाहें। आगे बढ़ते हुए विनम्र रहिए। अगर आप किसी नोबेल पुरस्कार विजेता के पास बैठें या उनसे बात करें तो वे कभी खुद यह नहीं बताते कि उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है। यह बात दूसरे लोग बताते हैं। इसलिए विनम्रता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। और मैं यह भी कहूँगा कि आपको यह समझना चाहिए कि आपको अच्छी शिक्षा पाने का सौभाग्य मिला है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपने जो सीखा है उसका कुछ हिस्सा समाज को लौटाएं, अपने देश और समाज के लिए कुछ करें। सिर्फ अपनी व्यक्तिगत समृद्धि के आधार पर खुद को सफल मत मानिए। रात को घर जाते समय आप तब संतुष्ट महसूस करें जब आपको लगे कि आपने किसी के जीवन में वास्तविक बदलाव लाया है, और यह बदलाव हम में से हर कोई ला सकता है। रास्ते में असफलताएं भी दिखेंगी, निराशाएं भी आएंगी, लेकिन दुनिया के प्रति, खुद के प्रति और भारत के लोगों के प्रति हमारी निरंतर प्रतिबद्धता ही सबसे महत्वपूर्ण है। यह वह समय है जब आपने अपनी नवाचार क्षमता, रचनात्मकता और मेहनत से अपने पाठ्यक्रम को पूरा किया है। लेकिन आपकी असली सीख अब शुरू होती है जब आप वास्तविक दुनिया में कदम रखते हैं। आपको संसाधन दिए गए हैं, अनुभव और अवसर दिए गए हैं, लेकिन जीवन में आप क्या करते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप ग्रेजुएट होने के बाद क्या करते हैं। ऐसे हजारों मौके आएंगे जब आपको कठिन निर्णय लेने होंगे। हर समय खुद से पूछिए, क्या मैं सही काम कर रहा हूँ, और वही निर्णय लीजिए जो सही हो, चाहे वो कितना ही कठिन और अस्वीकार्य क्यों ना हो। खुद को इस दुनिया के सौभाग्यशाली लोगों में से एक मानिए, क्योंकि ऐसे करोड़ों लोग हैं जो आपसे कम सौभाग्यशाली हैं। इसे कभी मत भूलिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी ऐसी है जिससे आप बदलाव ला सकते हैं। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, और सच कहूं तो मैं आपसे थोड़ा ईर्ष्यालु भी हूं। आप आज और कल के भारत में कदम रख रहे हैं जो एक महान देश बनने जा रहा है। जाइए और अपनी भूमिका निभाइए, और मुझे उम्मीद है कि आप में से कई लोग कल के भारत के लीडर बनेंगे। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अगर यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो और आपको लगता है कि ऐसी बातें और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप बिजनेस और माइंडसेट जैसे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।